प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की पाठ 9 कबीर की साखियाँ के प्रश्नोत्तर। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? यहाँ मानसरोवर से कवि का दो आशय है। पहला क्या होगा? पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। दूसरा पवित्र मन या हृदय। प्रश्न संख्या 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो उत्तर क्या होगा? सच्चा प्रेमी वही होता है जिससे मिलने पर मन की सारी मलिनताएं नष्ट हो जाए। प्रश्न संख्या 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने अध्यात्म के ज्ञान को महत्व दिया है या फिर सच्चे ज्ञान को महत्व दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस संसार में सच्चा भक्त कौन कहलाता है? तो कौन कहलाता है इस संसार में सच्चा भक्त? जो व्यक्ति आपसी भेदभाव, निंदा, शिकायतों, तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़े से दूर रहकर प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, वही इस संसार में सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर क्या होगा? अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर जीने की संकीर्णता। नंबर 2, दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। नंबर 3, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दें। इसका उत्तर क्या होगा? किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, न कि उसके कुल से। अब इसका तर्क हम लोग क्या दे सकते हैं? तो जैसे राम, कृष्ण, महावीर आदि इसलिए नहीं पूजे जाते कि उनका जन्म ऊंचे कुल में हुआ था, वे अपने अच्छे कर्मों से महान कहलाए। अत्यंत सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ही कबीर, सूर, तुलसी आदि संसार में आज भी पूजे जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झक मारी। ठीक है। इसका पहले भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हैं, उसके बाद शिल्प सौंदर्य करेंगे। ठीक है। तो भाव सौंदर्य क्या होगा? कबीर दास जी कहते हैं, मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज गलीचा डालकर करना चाहिए। ठीक है। यदि कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना कर भी रहा है तो परवाह नहीं करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसे किसी की आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब इसका शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करते हैं। नंबर 1 में क्या होगा? सधुकड़ी भाषा का प्रयोग है। वैसे तो कबीरदास जी की भाषा सधुकड़ी ही है। नंबर 2, हस्ती, स्वान आदि क्या है? तत्सम शब्द हैं, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग है। नंबर 3, रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। और नंबर 4, स्वान रूप संसार है। संसार को कुत्ते से तुलना किया गया है, तो क्या हो गया? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मनुष्य ईश्वर को, प्रश्न संख्या 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य तथा भिन्न भिन्न पूजा पाठ कर्मकांडों में ढूंढता फिरता है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। जैसे उनके अनुसार ईश्वर न तो मंदिर, मस्जिद, कैलाश, काबा में है और न तो किसी योग, वैराग्य, पूजा पाठ या किसी धार्मिक कर्मकांड में ही मिलते हैं। ठीक है। ये सब केवल दिखावा है, यानी कि ढोंग है। प्रश्न संख्या 10,
कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्यों कहा है? कबीर के अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त हैं, अर्थात वह हर मनुष्य के सांस में समाया हुआ है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रश्न संख्या 11। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? तो इसका उत्तर क्या होगा? सामान्य हवा में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह किसी घर के छप्पर को उड़ा सके या नष्ट भ्रष्ट कर सके। ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है? ज्ञान की आंधी आने से मन पर पड़ा भ्रम का पर्दा उड़ जाता है, बुराइयां उड़कर कहीं दूर चली जाती है। मन सांसारिक बंधनों से, कौन सी सांसारिक बंधन? जैसे माया, मोह, लोभ, लालच, ये सब से मुक्त होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। इसलिए ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की गई है। प्रश्न संख्या 12। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर क्या होगा? ज्ञान की आंधी आने से मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माया, मोह, कुविचार, लोभ, स्वार्थ आदि भावनाएं समाप्त हो जाती है और मन में भक्ति व प्रेम की वर्षा होने लगती है। सर्वत्र आनंद ही आनंद होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में क्या है? भाव स्पष्ट करना है। क नंबर में है, हिति चित्त की द्वय थुनी गिराने मोह बलेंडा टूटा। इस पंक्ति का भाव क्या है? ईश्वरीय ज्ञान के आने से अपने हिति चित्त, अपने हित की चिंता यानी कि अपने स्वार्थ की चिंता समाप्त हो गई और मोह यानी कि सांसारिक मोह माया बलिंडा टूटा यानी कि नष्ट हो गया। तो भाव क्या होगा? इस पंक्ति का भाव यह है, ईश्वरीय ज्ञान के आने से अपने स्वार्थ की चिंता समाप्त हो गई और सांसारिक मोह नष्ट हो गया। नंबर ख, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। इस पंक्ति का भाव क्या है? इस पंक्ति का भाव है, ईश्वरीय ज्ञान होने के बाद प्रभु प्रेम की वर्षा हुई और भक्त का मन आनंद से भर गया। इस पंक्ति का भाव, ईश्वरीय ज्ञान होने के बाद प्रभु प्रेम की वर्षा हुई और भक्त का मन आनंद से भर गया।